गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी को। आज हम विटामिन्स के बारे में बात करें। विटामिन्स सुना है? विटामिन्स के नाम सुना है ना? हाँ, तो आज हम लोग विटामिन्स के बारे में बात करेंगे। हमारे जीवन के लिए विटामिन्स, मिनरल्स ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उसी में से आज हम विटामिन्स के बारे में केवल बात करेंगे कि विटामिन्स क्या है। उसके बाद हम नेक्स्ट हम आगे और भी बात करेंगे। सबसे पहले आप सब अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, कुछ लोगों को बता भी दीजिए, शेयर भी कर लीजिए, जिससे क्या है कि मेरा सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे और मैं जब नए नए वीडियो जब बनाता रहूँगा, नए नए टॉपिक पे मैं लाता रहूँगा आप लोगों की जानकारी के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये जाएगा, जिससे फ़ायदा होगा। तो आइए चर्चा करते हैं आज विटामिन्स के ऊपर। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, रासायनिक प्रक्रिया को सुचारू रखने के लिए 15 विभिन्न प्रकार की विटामिन्स की आवश्यकता होती है। इसमें से एक ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में निर्मित है। बाकी विटामिन्स के लिए हमें आहार पर निर्भर रहना पड़ता है। वो कौन सा विटामिन है? विटामिन डी, जो हमें सूर्य की रोशनी से मिलता है। विटामिन हमारे शरीर के लिए अति उत्तम एवं आवश्यक तत्व माना जाता है। इसकी कमी से अनेक प्रकार के रोग होते हैं। एक बार की बात है, 19वीं शताब्दी में लंबे समय तक समुद्री यात्रा करने वाले नाविकों में एक ऐसे रोग का पता चला जिसे स्कर्वी रोग, विटामिन सी की कमी से होने वाले रक्त संबंधित विकार कहते हैं। उन्हें ये बात की पता चले। जब उन्हें ताजे फल और सब्जी खाने को दिया गया तो रोग मुक्त होने में सहायता मिली। इस प्रकार 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों ने इन खाद्य पदार्थों में विटामिन रोग तत्व के विटामिन मान लिया विद्यमान जो उसे तत्व था उसको विटामिन मान लिया गया। इन खाद्य पदार्थों में भिन्न प्रकार के रासायनिक तत्व के कारण इन विटामिन्स के ए, बी, सी, डी, ई, के आदि नाम रखे गए हैं। यहाँ हम संक्षेप में प्रत्येक विटामिन्स की उपयोगिता तथा किन किन खाद्य पदार्थ में कौन सी विटामिन विद्यमान रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे, और ये जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले विटामिन ए के बारे में जानते हैं। विटामिन ए संक्रामक रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है तथा नेत्र ज्योति भी तीव्र करता है। दूध, अंडा, कलेजी, मछली के तेल, पत्ता गोभी, कैरोट, गाजर, पालक और पंपकिन आदि में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। अब होता है विटामिन बी के बारे में बात करते हैं। विटामिन बी में बहुत सारे आ जाते हैं। B3, B6 है ना, B9, B12। इसमें हम सीधे सीधे बात करते हैं विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी लगभग 10 प्रकार का होता है। इन विटामिन्स में स्नायु तंत्र संबंधित रोगों में से सुरक्षा मिलती है। इन विटामिन्स की कमी होने पर व्यक्ति तनाव मुक्त एवं चिड़चिड़ा रहने लगता है। कुछ स्नायुओं में सूजन भी हो जाते हैं, जिसके कारण कुछ अंग निष्क्रिय हो जाता है। यह विटामिन्स आटे, चने, खमीर तथा दालों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त दूध, ताजे फल, सब्जी आदि में भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। अब बात करते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी सभी विटामिन्स में सबसे महत्वपूर्ण विटामिन सी को माना गया है और माना जाता है। इसकी कमी से शरीर के अंगों के कठोर पड़ जाना और उसमें कमजोरी आ जाती है।
संतरा, गोभी, टमाटर, नींबू आदि में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। हमारा शरीर विटामिन सी की अधिक मात्रा में संचित करके नहीं रख सकता है, इसीलिए इसकी आपूर्ति के लिए प्रतिदिन विटामिन सी से भरपूर खाना खाना चाहिए, आहार लेनी चाहिए, आवश्यकता होती है इसकी। विटामिन सी की कमी से होने वाले से कई ऐसी बीमारियां होती हैं, जैसे दांत और मसूड़ों संबंधित रोग उत्पन्न हो जाना, तथा साथ ही शरीर में रूसी पैदा हो जाती है, और रूसी पैदा होने से क्या होता है, बाल झड़ने लग जाता है। अगर ऐसी स्थिति नज़र आ जाए तो विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए, और विटामिन सी को ज़्यादा लेने से फ़ायदा मिलता है। अब बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी यह बढ़ते बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है। यह विटामिन से बच्चे बहुत सी बीमारियों से बचते हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों की हड्डियां सही ढंग से विकास नहीं कर पाता है, कमज़ोर हो जाने के कारण उसमें विकृति आ जाती है। ऐसे बच्चों की टांग झुकी हुई तथा दांत भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। और विटामिन डी मछली के तेल, कलेजी और अंडे की जर्दी में काफ़ी मात्रा में होता है। सूर्य की रोशनी में सबसे ज़्यादा विटामिन जो है हमें सूर्य की रोशनी मतलब यानी धूप में कुछ देर बैठने से भी विटामिन डी प्राप्त हो जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जिन पदार्थों में विटामिन ए मिलता है उसमें विटामिन डी भी प्राप्त होती है। मनुष्य अगर तेल की मालिश करे और सुबह सुबह धूप में बैठे तो काफ़ी मात्रा में सूर्य की रोशनी से विटामिन डी मिल जाता है। विटामिन डी के कारण कई ऐसी बीमारियां हो जाती है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड संबंधित हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। इन सब तरह तरह के जॉइंट पेन होना और कई ऐसे कारण जो विटामिन डी से संबंधित हो जाता है। और विटामिन डी को जांच कराने से ही पता चलता है कि विटामिन डी कम है या नहीं है। विटामिन ई का निकटतम संबंधित सेक्स से है। जिस लेडीज में, स्त्री में इसकी कमी हो जाती है उन्हें गर्भधारण में, कंसीविंग करने में कठिनाइयाँ आती है। यदि वह गर्भधारण होती भी है तो उन्हें गर्भपात हो जाता है। बार बार गर्भपात होना भी इसी विटामिन ई की कमी से होता है। इसीलिए जिसको इस तरह की विटामिन की कमी हो ऐसे लोगों को विटामिन ई अधिक मात्रा में लेना चाहिए। और यह अनाज के कोई भी ग्रेन के छिलके में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह थोड़ी मात्रा में अंडा की जर्दी है तथा पनीर आदि में भी पाया जाता है। अब बात करते हैं विटामिन के। विटामिन के को कोगुलेशन भी विटामिन बी कहा जाता है। क्यों? विटामिन के का प्रमुख कार्य होता है चोट, दुर्घटना आदि के समय होने वाले रक्तस्राव को थक्के बनाने की क्रिया द्वारा रोकना। यह विटामिन हरी सब्जियों में पाया जाता है। कहने का मतलब इसका सबसे मेन कार्य जो है वो क्या है कि हमारे खून को बहने से रोकना। अब बात करते हैं रेशे की। रेशा मीन्स होता है फाइबर। रेशा क्या है? रेशे हमारे शरीर का वह भाग है जो पाचन क्रिया द्वारा पचाया नहीं जा सकता है। रेशे फलों व सब्जियों में पाए जाते हैं और चूंकि यह स्थूल होता है अतः यह मल के रूप में बाहर आ जाता है। बृहदांत्र यानी बड़ी आंत को क्रियाशील रखने के लिए रेशों को भोजन में समाहित होना बहुत ही जरूरी है। मीन्स फाइबर युक्त भोजन करना बहुत ही जरूरी है। इससे पाचन तंत्र सुचारू रूप से होता है, जिसके फलस्वरूप कब्ज, गैस आदि रोगों की संभावना कम हो जाती है या नहीं होती है। तो आप लोगों से भी यही कहेंगे, कभी भी कॉन्स्टिपेशन हो, कब्ज की बीमारी हो या फिर बवासीर जैसी बीमारियां हो, वैसे लोगों को फाइबर युक्त भोजन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। आशा करते हैं ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कुछ लोगों को शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में और बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ में।
तब तक लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।